चैत्र नवरात्र को लेकर देश प्रदेश और संस्कार धानी में अलग ही नज़ारा देखा जा रहा है। जहां मंदिरों में सुबह से भीड़ नजर आ रही है, वहीं चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन आस्था का एक अलग ही नज़ारा देखा गया है। जबलपुर के रामपुर संजय गांधी नगर में रहने वाली कुसुमबाई चौधरी ने ब्लेड से अपनी जीभ काटकर मां भगवती को अपने ही घर के मंदिर में अर्पित कर दी। इसके बाद क्षेत्र की महिलाओं द्वारा कुसुमबाई के घर के आंगन में भजन कीर्तन का क्रम शुरू हो गया और सभी भक्त और घर के सदस्य मां की आराधना में लीन हो गए। कुसुमबाई की जीभ कटने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाने की बात की गई तो परिवार के सदस्यों ने मना कर दिया और कहा कि मां भगवती सब ठीक कर देंगी। कुसुमबाई के बेटे राजा चौधरी का कहना है कि वह सुबह काम पर गया था तो उसकी मां ने परिवार में किसी को नहीं बताया कि वे ऐसा करने वाली हैं। कुसुमबाई की बहू का कहना है कि जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो कुसुमबाई के मुंह से खून निकल रहा था और पान के पत्ते पर जीभ रखी थी। उसके बाद बहू ने परिवार के सदस्यों को बताया। अरे माता रानी कैसे बुलाइए। मम्मी पूजा कर रही थी, मम्मी को देवी चढ़ी थी तो मम्मी ने जीभ काट ली अपनी। जब हम आकर देखे तो मम्मी के मुंह से खून निकल रहा था और पान के पत्ते में जीभ रखी थी मम्मी की। तो फिर मैंने सबको बुलवाई, देवर को भी बुलवाई, अपने घर वालों को भी बुलवाई। फिर बैठक में वो भक्तें बैठी हैं। अब देखते हैं माता रानी कब तक जीभ देती हैं। माता रानी बोली नहीं है, इशारा से बोली थी कि टेंशन नहीं लो, अभी मतलब आ जाएगी जीभ। हमारे यहाँ घर में मतलब कुल 9 देवी का मंदिर है, जिसमें से मेन प्रथम शारदा देवी हैं। और हमारी मम्मी पूजा करती थी तो उनने पता नहीं घर वालों को भी बताया नहीं जीभ चढ़ाने के लिए कि मैं जीभ चढ़ाऊंगी, तो बताया नहीं। तो आज बैठकी मतलब नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो तीसरा दिन है जे मैं काम पे गया हुआ था और मम्मी पूजा करने के लिए बैठी। तो पूजा करने के लिए बैठी, पता नहीं कैसे उनने जीभ काटी ब्लेड से और जीभ चढ़ा दी। उनके बाद क्या हुआ कि हमारी भाभी हैं, बड़ी भाभी हैं, उनने देखी तो हमको फ़ोन किए। तो मैं कान से देखा तो आके देखा तो मम्मी सो रही थी और जीभ चढ़ी हुई थी। फिर मैंने हमारे पंडित जी हैं जो घर पे आते हैं, वो आके बोले कि देखे दाखे तो वो बोले कि आप अभी इनको रहने दीजिए, वो माता रानी की कृपा से सही हो जाएगा। तो मैं मम्मी जी को हॉस्पिटल के लिए बोल रहा था, तो मम्मी जी भी हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं थी, बोलती कि माता जी सब ठीक कर देंगी।